हेलो फ्रेंड, यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में। जैसे अक्सर एक क्वेश्चन बना रहता है कि व्हाट इज डाटा। जब हम सिस्टम की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, तो अक्सर ये होता है कि डाटा होता क्या है, डाटा क्या है, या कंफ्यूजन तो बनी रहती है कि आखिर डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। यहाँ पे एक छोटी सी ही जानकारी है डाटा के बारे में, बट आई थिंक इट विल बी वेरी मीनिंगफुल फॉर यू एंड एवरीवन। अगर हम बात करें डाटा की, तो डाटा देखो, डाटा है क्या? डाटा इज एन इंडिविजुअल यूनिट दैट कंटेन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा सामान, लेकिन कच्चा सामान से नहीं, मतलब इससे है कि कुछ भी डाटा हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे, डाटा इज एन इंडिविजुअल। डाटा जो है वो एक व्यक्तिगत इकाई होती है दैट कंटेन रॉ मटेरियल, जो कि अपने आप में कुछ रॉ मटेरियल को ही समाहित करते हैं, विच डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक मीनिंग। उसका कोई खास मतलब नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लो अपने कीबोर्ड से हम बैठे हैं, कभी ए टाइप कर दिए, सी डी ई या कुछ भी टाइप कर दिए, सपोज दैट कुछ भी एनीथिंग, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है, जिसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती है, तो ये बट है तो ये हमारा डाटा, ये डाटा है। ठीक है, यानी हम सिस्टम से कुछ भी टाइप कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड डाटा। डाटा को हम अरेंज क्रम में भी रख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका कोई खास स्पेसिफिक मीनिंग, कोई खास उसके मतलब निकल रहे हो। लेकिन अगर उसी डाटा को हम इंफॉर्मेशन के रूप में लें, जैसे मान लो इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना, ठीक है, और इंफॉर्मेशन में सूचना हो गया, तो इंफॉर्मेशन इज ए ग्रुप ऑफ डाटा। अब यहाँ देखो, इंफॉर्मेशन, सूचना जो हमको मिलती है वो क्या है? एक ग्रुप ऑफ डाटा। एक डाटा का ही तो ग्रुप है। अगर हमको किसी का नाम लिखना, तो हम उसके नाम को सही क्रम में लिखेंगे, तो हमको एक सूचना मिल गई, एक इंफॉर्मेशन मिल गया कि हाँ ये इस व्यक्ति का नाम है। तो इंफॉर्मेशन इज ए ग्रुप ऑफ डाटा दैट कलेक्टिवली कैरी अ लॉजिकल मीनिंग, जिसके पास एक अपना मीनिंग होता है। डाटा डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। डाटा तो इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं रहता है, लेकिन इंफॉर्मेशन हमेशा डाटा पे डिपेंड रहता है। और वो भी किस तरह के डाटा पे डिपेंड रहता है? जिसका एक करेक्ट मीनिंग निकल रहा हो, लॉजिकल मीनिंग निकल रहा हो। ठीक है, तो ये है आपका इंफॉर्मेशन यानी सूचना। डाटा कुछ भी हो सकता है, उसका मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसका कोई मीनिंग हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग डाटा हो सकता है। बट जब हम सेकेंड इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, सूचना की बात करेंगे, तो फिर क्या होगा? सूचना तो जो हमको मिलेगी, उसका एक लॉजिकल मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे मान लो अगर हमको किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है, तो उसका नाम, उसका पता करेक्ट वे में होना चाहिए, यानी उस डाटा में किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा मेन पार्ट हो गया आज का, डाटा और इन्फॉर्मेशन। देखो, जब भी कंप्यूटर की बात आती है, तो वहाँ पे अबाकस का नाम जरूर आता है। द अबाकस आल्सो कार्ड अ काउंटिंग फ्रेम। अबाकस को हम काउंटिंग फ्रेम के भी नाम से, जैसे कि यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हैं ना, कि यहाँ पे जो छोटे बच्चे खेलते हैं, उनमें मोती लगा रहता है, कुछ चीज घटाना, कुछ चीज जोड़ना, कुछ चीज बड़ा करना, ये सारी चीजें हैं। तो आल्सो कार्ड काउंटिंग फ्रेम, उसको हम काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें जोड़ने घटाने का ही काम किया जाता है। इज अ कैलकुलेटिंग टूल विच हैज बीन यूज सिंस एशियन टाइम। ठीक है, एक ऐसा कैलकुलेटिंग टूल्स है, एक ऐसा कैलकुलेटिंग मशीन है वो, ठीक है, एक ऐसा उपकरण है विच हैज बीन यूज्ड, जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं कब से? सिंस एशियन टाइम, प्राचीन समय से प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम उस फ्रेम के जरिए उन मतलब उसके जो भी कुछ है, उसके यहाँ कुछ पॉइंट रख के, अगर 10 हैं तो 10 में से 2 हटा दिया तो बचा 8, ऐसे करके जो छोटे बच्चों को प्राइमरी स्कूल में अगर मतलब देते हैं सीखने के लिए। तो ये इट वाज यूज इन एशियन, ये प्राचीन समय में कहाँ यूज किया जाता था? नियर ईस्ट यूरोप, ठीक है, यूरोप में, चाइना में, एंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो अबाकस का यूज हम शुरुआत समय से ही करते आ रहे हैं। आजकल के डेट में हम देख सकते हैं वो छोटे बच्चों का जो फ्रेम था, उसी तरीके का अबाकस। देखिए होता क्या है कि कोई भी चीज अगर आज डेवलप स्थिति में है, तो उसको बनने में थोड़ा समय लगा होगा निश्चित रूप से। तो ये वही टाइम था जब कंप्यूटर अपने प्रारंभिक, अगर कंप्यूटर को आज भी अगर हिंदी में देखें, तो ऐसा भी कहा जाता है कि कंप्यूटर जो है वो एक संगणक मशीन है, संगणक के अंतर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको कैलकुलेशन के मेथड से पहले हम उसको जज करते हैं। तो ये जो है अबाकस, वो शुरुआत दौर में यूरोप और चाइना में ही डेवलप हुआ था। दूसरा यहाँ पे देखें हम,
द पासकल was designed and built by the French mathematician philosopher Blaise Pascal। अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है पासकल कौन डेवलप किया था, तो फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर जो थे ब्लेज पास्कल, उन्हीं के नाम पे ये पासकल रखा गया। ये देखिए 1642 एंड 1644, ठीक है, इसके बीच में पासकल को डेवलप किया गया था। तो पासकल देखने में ऐसे लगता था, इसमें था क्या कि ये थोड़ा सा एडवांस रूप इसका हो गया था, इसमें कैलकुलेशन करने में भी जो है कि वो आसानी होती थी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चलते देखते हैं। कंप्यूटर की बात हो रही है, ब्लेज पास्कल का और फिर अबाकस का, तो कहीं ना कहीं बातें भी होती है कि जनरेशन इसको एक जो क्रमबद्ध तिथि के रूप में, डेट के रूप में हम रखें, उसको जनरेशन के रूप में हम लोगों ने रखा। जनरेशन देखिए है क्या, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। 21 पीढ़ी में रखा गया। मोस्टली जो पीढ़ी होती है वो 10 साल की ही इसको जनरेशन को बनाया जाता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन है आपका 1946 से 1959 तक। इस जनरेशन में, इस पीरियड में जिसको फर्स्ट, उसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया? वैक्यूम ट्यूब का। ये टेक्नोलॉजी है जो आप देख रहे हैं वो किस टेक्नोलॉजी का? वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन में 1959 से 1965 तक ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। थर्ड जनरेशन में 1965 से लेकर 1971 तक इंटीग्रेटेड सर्किट का। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी, इंटीग्रेटेड से आई और सर्किट से सी ले लिया आईसी। फोर्थ जनरेशन में 1971 से 1980 तक माइक्रो प्रोसेसर का। और फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रहा है 1980 से अभी तक प्रेजेंट डे, ए आई एंड यू एल एस आई, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अल्ट्रा लार्ज स्केल करता है। तो ये जो है स्केल पे डिपेंड करता है, यानी आज के डेट में जो भी है ये हमारा जो भी वर्क हो रहा है वो एआई पे हो रहा है, सबसे ज्यादा एआई पे किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मान लीजिए एक तरह से अगर आप मोबाइल में यूज करते हैं तो गूगल असिस्टेंट खुल के आता है ना, एक कृत्रिम दिमाग, सिस्टम को हम अपने खुद का दिमाग दे रहे हैं, जिसका अच्छा एग्जाम्पल हम रोबोट को मान सकते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आप देखिए वैक्यूम ट्यूब का जो फिगर था वो कुछ इस तरह का दिखाई देता था फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में इसकी अपेक्षा ट्रांजिस्टर को देखिए कि कम यूज किया गया। थर्ड जनरेशन में आईसी, अब आईसी के अंदर एक आईसी बहुत सारे ट्रांजिस्टर का वर्क कर सकती थी। उसके बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो हम यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे थे, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी फोर्थ जनरेशन में इसका आविष्कार हो गया था। तो ये क्या करता है कि हम कई सारे आईसी, कई सारे फंक्शन को, इंटरनल चीजों को लेकर के ये छोटे से चिप में ये पूरा सारा उसका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी काफी सारी चीजों को लार्ज अमाउंट में उसको समाहित कर देता है। अल्ट्रा लार्ज स्केल मतलब आज के डेट में हम जो है बहुत ज्यादा मतलब बड़ी मात्रा के डाटा को एक छोटे से मतलब इंटीग्रेशन के रूप में भी उसको यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे ये जनरेशन हमारा बढ़ता गया और टेक्नोलॉजी बनती गई, तो उसी तरीके से कंप्यूटर का सिस्टम भी जो है आकार भी छोटा होता चलेगा। अगर बात करें बैकअप टेक्नोलॉजी जो यूज होता था, उस समय कंप्यूटर जो थे वो रेफ्रिजरेटर के आकार के हुआ करते थे। उनको बिजली देने के लिए उतनी बिजली की खपत होती थी जितने में हम लगभग एक सिटी को हम पावर सप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज होने लगे, तो फिर कंप्यूटर थोड़े से आकार में कम होने लगे और बिजली की खपत भी कम होने लगी। लेकिन जब से इंटीग्रेशन सर्किट आया तो उसने सिस्टम को और छोटा किया और बिजली भी इसके मामले में, जो सेकंड जनरेशन के मामले में, कम खाने लगे। लेकिन फोर्थ जनरेशन आते आते माइक्रो प्रोसेसर का जब हम हमारे पास यूज होना शुरू हो गया है, तो फोर्थ जनरेशन जो है बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर का जब यूज हो गया तो ऑलरेडी सिस्टम मतलब छोटे हुए, डेस्कटॉप का रूप लिया और उसके बाद जो है कि बिजली की भी खपत कम होने लगी। और आज के डेट में जब हम अल्ट्रा लार्ज स्केल, अब जैसे मान लीजिए छोटा सा कोई हमारा लैपटॉप है, ठीक, लैपटॉप है, ये सारी चीजें काफी छोटी हैं और उनमें लेकिन डाटा इंफॉर्मेशन ज्यादा टाइम तक हम गैदर कर सकते हैं, काफी ह्यूज मात्रा में, ह्यूज स्केल पे ले सकते हैं। तो इस मात्रा को, ठीक है, एक छोटे से चिप में ही यूज करना, तो फाइव जनरेशन में हमने ये काम करना शुरू कर दिया। तो ये था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा।